डीएलएड एग्जामिनेशन 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज आप लोग समझेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर जो डीएलएड का होता है उसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड भी होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं उनमें से कई बार वो रिपीट कर दिए जाते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है इनको समझना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड को किसने इन्वेंट किया था या किसने डेवलप किया था या किसने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन ए ओ जेफरसन, ऑप्शन बी एच ई पामर, ऑप्शन सी प्रोफेसर सीजे डॉटसन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर सी है। करेक्ट आंसर इसका सी है। करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि प्रोफेसर सीजे डॉटसन। प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। जैसे में लिखा है, पहले ब्लैंक स्पेस है, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। आपको इसमें ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल आपको भरना है। ऑप्शन ए द, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से करेक्ट आपको आर्टिकल भरना है, फाइंड आउट करना है। इसका करेक्ट आंसर द है, यानी द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। यानी कि द इसलिए आएगा क्योंकि बुक सेलर को भी पता है जो भी बुक आउट ऑफ प्रिंट है, और जो परचेज करने गया है कस्टमर उसको भी उस बुक के विषय में जानकारी है। तो इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग, आ का प्रयोग नहीं होगा, यानी ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये स्पेसिफाई बुक है, यानी कि उसके बुक सेलर भी जानता है और कस्टमर भी जानता है। तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, जिसके विषय में हमें जानकारी रहती है। जो स्पेसिफाई कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर द लगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, इसका सुपरलेटिव क्या होता है, ये आपके डीएलएड एग्जामिनेशन 2020 में आया भी है। ऑप्शन ए मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी ब्यूटीफुलेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब आप इसमें करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री को लिखना है ब्यूटीफुल के। इसका करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि जहाँ पर 2 सिलेबल से ज़्यादा किसी वर्ड में होते हैं तो उसमें मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर इसका कंपैरेटिव डिग्री में होता तो यहाँ पर मोर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि सुपरलेटिव डिग्री पूछी गई है ब्यूटीफुल वर्ड की, तो यहाँ पर मोस्ट लगेगा। चूँकि ब्यूटीफुल में 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं तो यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग गुड बेटर बेस्ट कर देते हैं, इस तरह के इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पर मोस्ट या मोर लगेगा, जिस डिग्री में उसको चेंज करना होगा। सुपरलेटिव है तो यहाँ पर मोस्ट लग गया, अगर कंपैरेटिव डिग्री होता यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल आ जाता। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि 2 सिलेबल से ज़्यादा इसमें वर्ड्स हैं ब्यूटीफुल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच मेथड मदर टंग is used during the early stages to explain the meaning of new words, phrases, idioms and sentences। यानी इनमें से आपके 4 ऑप्शंस हैं, ये मेथड्स दिए हैं। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि प्रारंभिक अवस्था में जो नए शब्द होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उनके वाक्यों का अर्थ समझाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग
इनमें से किस विधि में या किस मेथड में किया जाता है। इन विच मेथड मदर टंग इज यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। यानी इनमें से कौन सा वो मेथड है जिनमें अर्ली स्टेज पे, स्टार्टिंग पर जब आप टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हम मदर टंग का प्रयोग करते हैं। किस लिए? कोई अगर डिफ़िकल्ट कोई न्यू वर्ड्स है, ठीक है, उसको उसका मीनिंग बताने के लिए, फ्रेज का मीनिंग बताने के लिए, इडियम्स का मीनिंग बताने के लिए, या सेंटेंस के कुछ को मदर टंग में बच्चे को बताया जाता है। इसमें कौन सा मेथड है? ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड, ऑप्शन बी ऑडियो वीडियो मेथड, ऑप्शन सी बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी लैंग्वेज गेम्स। अब आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा वो मेथड है जिसमें जब हम अर्ली स्टेज पर किसी लर्नर को या किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस लैंग्वेज का जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होता है या फ्रेज होते हैं या इडियम्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनके अर्थ को हम उस बच्चे की मदर टंग में या मातृभाषा में बताते हैं। ये क्वेश्चन आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर बाइलिंगुअल मेथड है। इस मेथड में मान लीजिए हम इंग्लिश बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश का जो डिफ़िकल्ट न्यू वर्ड्स होंगे उनको हम हिंदी में बताएंगे, और फ्रेजेज होंगे उसको हिंदी में बताएंगे, इडियम्स होंगे उसका मीनिंग हिंदी बताएंगे, जो सेंटेंस होंगे उसका मीनिंग हम हिंदी में बताएंगे अर्ली स्टेज पर, शुरुआत में ही। बाद में बच्चा खुद ही बहुत क्लियर हो जाता है। तो बाइलिंगुअल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मातृभाषा का प्रयोग अर्ली स्टेज पर करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना क्या होता है? ही डाइड, इसके बाद स्पेस है, कॉलरा, ही डाइड ब्लैंक है, कॉलरा। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन डी विद। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, यहां पर डाइड ऑफ हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ही डाइड ऑफ कॉलरा, यहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो सकता है कि क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिए जाएं नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो होने वाली है, तो इनको बहुत माइटी आप ऑब्जर्व कर लें, देखें, समझें। तो हो सकता है चूँकि 12 मार्क्स होता है, आपको पास होने की ज़रूरत होती है, तो ये अगर 5 क्वेश्चन जिसने आपको कर लिया तो मान लीजिए उसका कंफर्म है कि वो बहुत अच्छे नंबर पा लेगा। थैंक यू वेरी मच।